हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जाएंगे गरुड़ेश्वर में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने और जानेंगे कि गरुड़ेश्वर में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर कैसे बना। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य भारत की और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, जिसे गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात में है। गरुड़ेश्वर आप अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा या दभोई रेलवे स्टेशन उतर के जा सकते हैं। इन सभी रेलवे स्टेशन से आपको गरुड़ेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगी या व्हीकल्स मिल जाएंगे। राजपीपला से 20 किलोमीटर दूर है गरुड़ेश्वर। आप बाय रोड भी जा सकते हैं। गरुड़ेश्वर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के एकता नगर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। गरुड़ेश्वर गांव नर्मदा परिक्रमा का एक हिस्सा है। हजारों श्रद्धालु 3300 किलोमीटर लंबी यात्रा करके पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पवित्र मंदिरों के दर्शन के लिए नंगे पैर चल के आते हैं। गरुड़ेश्वर भगवान दत्तात्रेय के सभी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर यहाँ आए थे और भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना की थी। हम जा रहे हैं समाधि मंदिर की ओर। कहा जाता है कि परम पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी यहाँ आए थे, जिन्हें लोग टिम्बे स्वामी जी के नाम से भी जानते थे। टिम्बे स्वामी जी को भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता था। वे बचपन से ही संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। संन्यास आश्रम के कठोर अनुशासन का सख्ती से पालन करते हुए उन्होंने 23 साल तक नंगे पैर देश भर में यात्रा की थी। उनके पास एक बोलने वाली दत्त मूर्ति थी। वे भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के साथ बात किया करते थे, जो हमेशा वे अपने पास ही रखते थे। स्वामी जी प्रतिदिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना करके गुड़ और मूंगफली का प्रसाद चढ़ाते थे। भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा अनुसार टिम्बे स्वामी जी 1913 में गरुड़ेश्वर पहुंचे। नर्मदा नदी के तट पे स्वामी जी की कुटिया थी, वहीं रह के स्वामी जी उपासना साधना किया करते थे। वहाँ एक नाविक था जो टिम्बे स्वामी जी की सेवा करता था। एक दिन नाविक ने स्वामी जी से कहा कि आशीर्वाद स्वरूप पूजा अर्चना करने के लिए आप मुझे अपनी पादुका दीजिए। स्वामी जी पादुका नहीं पहनते थे। उन्होंने नाविक को नर्मदा नदी में से 2 पत्थर लाने के लिए कहा। नाविक पत्थर ले आया, तब स्वामी जी ने उस पत्थर पे खड़े रह के 2-2.5 घंटे तक ध्यान किया और उस पत्थर पे स्वामी जी के पैर के निशान आ गए। वो निर्गुण पादुका टिम्बे स्वामी जी ने नाविक को देके कहा कि तुम इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नाविक वो निर्गुण पादुका घर ले गया और उसकी पूजा अर्चना करने लगा। स्वामी जी 13-14 महीनों तक गरुड़ेश्वर में रहे थे। एक दिन टिम्बे स्वामी जी ने श्री योगानंद सरस्वती महाराज को बुलाकर कहा कि अब मेरे देह का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए श्री दत्त भगवान की मूर्ति को नरसोवावाड़ी या गानगापुर में रखी जाए या फिर सुभक्त को बुलाकर उसे अर्पण किया जाए। उसी रात योगानंद सरस्वती महाराज को श्री दत्त भगवान के दर्शन हुए। स्वप्न में श्री दत्त भगवान ने योगानंद सरस्वती महाराज से कहा कि
कि मुझे हमेशा के लिए गरुड़ेश्वर में ही रहना है। इस मूर्ति को यहीं पर स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना का प्रबंध कीजिए। ऐसा कहकर दत्त भगवान उस मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन श्री योगानंद सरस्वती महाराज ने टिम्बे स्वामी महाराज के साथ श्री दत्त मंदिर बांधने के बारे में विचार विमर्श किया। तब दत्त प्रभु की इच्छा अनुसार दत्त मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। साल 1914 में मूर्ति प्रतिष्ठा और श्री दत्त मंदिर का निर्माण हुआ। टिम्बे स्वामी जी ने इस पवित्र स्थान पर अपना सांसारिक शरीर छोड़ने का निर्णय लिया। उसके बाद थोड़े ही समय में उन्होंने समाधि ली। जहां स्वामी जी ने समाधि ली थी वही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। बाद में उनके कहे अनुसार उनका देह नर्मदा नदी में अर्पण किया गया। तब नाविक ने सोचा स्वामी जी की निर्गुण पादुका का लाभ सबको मिलना चाहिए। नाविक ने वो निर्गुण पादुका मंदिर के ट्रस्टी को देके समाधि मंदिर के सामने ही स्वामी जी की निर्गुण पादुका की प्रतिष्ठा करवाई। अब इस निर्गुण पादुका की सभी भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं। दत्त गुरु की इच्छा अनुसार समाधि स्थान के पास ही दत्त भगवान का ये मंदिर बनाया है। वही दत्त मूर्ति की भी स्थापना की गई है। हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक रूप माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार है। भगवान शंकर के बाद गुरु परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। वे विद्या के परम आचार्य थे। सभी संप्रदाय में वे विशेष रूप से पूजनीय है। उनका प्रभाव विश्व भर में फैला हुआ है। आप भगवान दत्तात्रेय को देखें तो उन्हें कभी अकेला नहीं पाएंगे। उनके पीछे एक पृथ्वी, कामधेनु रूपी गाय और आसपास 4 श्वान रहते हैं, जो सनातन संस्कृति के 4 वेदों को भी दर्शाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में दत्त प्रभु की मूर्ति मध्य में है। उनकी दाईं ओर शंकराचार्य की मूर्ति है और बाईं ओर सरस्वती देवी की स्थापना की गई है। गर्भगृह के बाहर परम पूज्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की प्रतिमा और पादुका की वैदिक मंत्र द्वारा प्रतिष्ठा और स्थापना की गई है। तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल, सुखदायी और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। मन, कर्म और वाणी से की गई उनकी पूजा अर्चना भक्त को हर कठिनाई से मुक्ति दिलाती है। भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में चमत्कार होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई भक्त 52 गुरुवार तक भगवान दत्तात्रेय की पूजा करता है और व्रत करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मंदिर में सिर्फ बेरोजगारी या व्यापार ही नहीं बल्कि शारीरिक बीमारियों को ठीक करने का भी वरदान है। यहाँ आने वाले चर्म रोगी के मरीजों पर पवित्र जल छिड़का जाता है जिससे उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा के आगे सिर झुकाते ही एक साथ त्रिदेवों का आशीर्वाद मिल जाता है। समय के साथ चमत्कारों ने इस मंदिर को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। यहाँ कई भक्तजन सामूहिक पारायण भी करते हैं।
यहाँ आपको रहने के लिए धर्मशाला भी उपलब्ध है। त्रिदेवों के देव भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने तीर्थ क्षेत्र गरुड़ेश्वर आप जरूर आइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।